दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोटिंग आज चल रही है और हमारे साथ में फर्स्ट टाइम वोटर ईशा हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया था? क्या आपके मन में था जब आप वोट देने अंदर गए? जब मैं वोट देने अंदर गई तो मेरे जो मुद्दे हैं मेन वो वुमेन ओरिएंटेड है। वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। जब मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ और ये मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं CLC की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो इश्यूज़ हैं वो यही थे कि जो कैंपस है इसमें वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कि नहीं, और जो फर्स्ट ईयर है इसमें गर्ल्स टू बॉयज़ का जो रेशियो है उसमें गर्ल्स बहुत कम है, तो सिक्योरिटी का इशू बनता है। और मैंने सबसे पहले आके यही चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि कैंपस में क्या सिचुएशन है, गर्ल्स कितनी हैं, वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स कितने हैं, पिंक बूथ्स कहाँ पर हैं, ये सारे मेरे इश्यूज़ हैं। अच्छा, 3 साल के अंतराल के 3 साल के गैप के बाद इस बार चुनाव हो रहा है, क्या उसी तरीके से लोगों में उत्साह है या कुछ कमी देखने को मिली है? और आपने जो पिंक बूथ की बात की, कहीं पर आपको दिखाई दी? नहीं, और अगर मैं एंथुजियाज़म के बारे में बात करूँ तो वो बहुत था। मैं भी फ़र्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ, 3 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मैं तो घर से यही कह के निकली थी मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोला है कि इस बार तो कम से कम वोट डालना ही चाहिए जब 3 साल के बाद वोटिंग हो रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 3 साल से भले ही ना हुए हों और इस चीज़ का इम्पैक्ट हम लोगों को दिख रहा है। अगर कोई भी कैंडिडेट हमारे पास आता है तो हमारा जो क्वेश्चन है उनसे वो यही होता है कि हम लोग तो फर्स्ट ईयर के हैं, बट आप लोग तो इतने टाइम से यहाँ पर हो, तो अभी तक इश्यूज़ क्यों हैं, आप लोगों ने सॉल्व करे क्यों नहीं? अगर वुमेन सेफ्टी का इशू है तो अब तक इस पर क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? तो कैंडिडेट्स भी लाइक कि अभी तो कोरोना था मैम, लॉकडाउन था, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, बट अब अगर हम पावर में आते हैं तो वी विल डू समथिंग। तो ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर ईशा हमारे साथ में थी, जिनका ये कहना था कि वुमेन सेफ्टी और तमाम कई अन्य समस्याएं जिनको दूर करने की वादे किए गए थे, उन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज इन्होंने जो DCU चुनाव था उसमें वोट किया है। और देखना ये होगा कि इनकी जो उम्मीदें हैं वो खरी उतरती हैं या नहीं। जो प्रत्याशियों से इन्होंने उम्मीद जताई है, जो जीत करके आगे आएंगे, वो इनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।